जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ नई पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज़ की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्टें हैं जो एक्चुअल में एडवर्टाइज़ हुई है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, पॉसिबल क्या है, सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो नई रिक्रूटमेंट्स इतनी आ रही है, क्या ये बेनिफिशियल है जब पीछे के जो एग्ज़ाम्स है वो सारे के सारे पेंडिंग है। तो ऐसे सिनेरियो में ये नई रिक्रूटमेंट्स आना, इससे क्या कुछ इफेक्ट होगा। और इसके अलावा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप अगर VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो VLW का जो रीजनिंग पोर्शन है उसको हमने टारगेट किया है। हमें 25 डेज़ के अंदर अंदर उस पर पूरी जो सीरीज़ है कंप्लीट रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो उसका हमने स्पेस विजुअलाइजेशन, नंबर सीरीज़, 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। इसी तरह से 25 डेज़ के अंदर अंदर जो VLW की जितनी भी कंप्लीट जो रीजनिंग होगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मैथ्स भी कंप्लीट करेंगे और जो बाकी के पोर्शंस है वो हम MCQ की फॉर्म में और मैराथन सेशन की फॉर्म में कंप्लीट कराएंगे आपको। तो ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पे जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी VLW के लिए, वो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अब हम देखते हैं डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन क्या है और फिर हम बात करेंगे कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उनके बारे में, जैसे VLW का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उनके लिए आपको इस टाइम में किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट पे आ जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2023, तो 2023 की ये पहली नोटिफिकेशन है और कुछ भी गुड न्यूज़ इसमें नहीं है, सिंपली क्योंकि पीछे के सारे एग्ज़ाम्स जो है वो पेंडिंग है, सफ़रिंग कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज है और उसके साथ साथ जल शक्ति डिपार्टमेंट है। इनमें ये पोस्टें एडवर्टाइज की गई है। यहाँ पे अगर हम पोस्टों की बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है उसमें 13 पोस्ट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट में 105 पोस्ट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट में ही और 10 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो टोटल ये जो पोस्टें निकल के हमारे सामने आ रही है वो 128 पोस्टें एडवर्टाइज़ की है अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। तो ये यहाँ पे पूरा बोला गया है कि कब से इसके जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो 17 अप्रैल से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो और कब तक, 16 मई तक आपके पास एक महीना है कि आप इन 128 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 28 है। यहाँ पे हम और चीज़ें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो भी होगा वो इसके लिए फिल कर सकता है। अपॉइंटमेंट वगैरह की बात यहाँ पे की गई है। हम डायरेक्टली देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज की अगर हम बात करें ओपन के लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज और 2005 से पहले नहीं पैदा हुआ होना चाहिए, यानी सिंपल सी बात है 18 और 40 के बीच में है ओपन की एज। इसी तरह शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें 43 और 18 के बीच में, शेड्यूल ट्राइब 18 और 43, RBA 18 और 43, ALC IBB 18 और 43, यानी बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उन सब को 43 यानी 3 साल की रिजर्वेशन दी गई है एज में। तो यहाँ पे PSP वगैरह की भी आप बात कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस है उनको 40 उनके लिए भी मैक्सिमम रखी गई है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं जो ब्रेकअप पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन होगी वहाँ पे ही हम देखेंगे। तो सेंटर्स यहाँ पे बोला गया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इंग्लिश में होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी क्योंकि CBT एग्ज़ाम्स होते हैं। और सिलेबस जो है वो इसका बोल रहे हैं अवेलेबल हो गया वेबसाइट पे। तो अभी मैंने खोला, वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मैं दोबारा से चेक करूँगा, अगर अवेलेबल हो जाएगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आगे और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह एग्ज़ाम के बारे में कि इस तरह से होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो 3 साल बाद की बात है, फ़िलहाल की बात करते हैं हम। यहाँ पे मिसकंडक्ट मल प्रैक्टिसेस की बात की है। ये सुन के तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हर एक एस्पायरेंट्स के कान थक गए हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके देख लेते हैं क्या है। ये पूरा आपको दिखाया गया है किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी, फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है, वहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करके। ये भी मैं आपको अलग से सिखा दूँगा दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वालिफ़िकेशन ढूँढ रहा हूँ मैं, इसीलिए ये रहा यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन। जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की 6 पोस्ट है उनके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए।
रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में ही अगेन आपको जो पंचायत सेक्रेटरी की 3 पोस्टें हैं, यानी ये अगेन VLW की ही पोस्टें हैं। 6 है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की और 3 है, और ये हो जाएंगे आपको 6 और 3 9 हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर रियासी के लिए है और डिस्ट्रिक्ट कैडर उधमपुर के लिए है। किश्तवाड़ के लिए भी 3 पोस्टें हैं और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 1 है। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल है, वो डोमिसाइल्ड पर्सन है, वो भर सकता है। ऐसा नहीं कि उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है तो यही भर सकते हैं, बाहर के भी आप लोग भी भर सकते हो। और बाकी जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में है वो है ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। 2 ईयर का आपको ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए या आपको डिप्लोमा चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का। इसी तरह जो ड्राफ्ट्समैन सिविल जल शक्ति डिवीज़न कश्मीर में 63 पोस्टें हैं और जो डिवीज़न कैडर कश्मीर में है अगेन ड्राइवर की 10 पोस्टें हैं। तो ओवरऑल जो ये मिल के 128 पोस्टें हैं और हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। सिलेबस बोला गया है कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दिया है, तो लेकिन यहाँ पे मैंने अभी नहीं देखा, जो ही मैं देखूँगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इसके अलावा आप अगर VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। रीजनिंग की हम क्लासेस 20 डेज़ के अंदर अंदर जो पूरी रीजनिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे और साथ साथ मैथ्स वगैरह जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अब देखिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स, मैं यहाँ पे ये बात नहीं करने वाला था क्योंकि देखिए हर एक वीडियो में एक ही चीज़ बोलना मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट मैंने देखे फिर से, जो मैंने लास्ट वीडियो चढ़ाया था उसके नीचे JK SSB के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है वो कब होंगे सर, कब होंगे। तो इसी का मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँगा, जब तक जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। ये बात पहली आप माइंड में रख लीजिए। ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है कोर्ट के केस पे, ठीक है। अब कोर्ट के केस के पास ये भी नहीं है कि दूसरे दिन से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, हो सकता है उसके बाद भी डिले हो जाए, लेकिन वो बाद की बात है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। क्योंकि मैं आपको अगेन वही बात बोलूँगा, जो आपके कंट्रोल में उसके बारे में सोचिए ना। आप क्यों कोर्ट के केस के बारे में सोच रहे हो? क्या आप उसमें कुछ इफेक्ट डाल सकते हो? क्या आप उनकी वर्डिक्ट चेंज कर पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। जब आप ये चीज़ें कर ही नहीं पाओगे तो सोच क्यों रहे हो उनके बारे में? आप लोगों के पास क्या टाइम है, यूटिलाइज़ कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। किस तरह से यूटिलाइज़ करोगे वो आप तक है। अगर आप ज़ाया करोगे टाइम को तो वो भी आप तक ही है, ठीक है। आप आज गलत डायरेक्शन में अपने माइंड को अगर लगा कि इस टाइम को ये ज़ाया कर लोगे, कल ये टाइम आपके पास नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर आपका जो मेन क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, सिंपल सी बात है, कोर्ट केस से पहले एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 19 अप्रैल को फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी, ये भी बहुत कम चांसेस है। बिल्कुल भी 0.1% चांसेस है कि 19 अप्रैल को फाइनल वर्डिक्ट आ जाए, क्योंकि एडमिशन के ही दिन फाइनल वर्डिक्ट आ जाना नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल है। तो आप समझ के चलिए अप्रैल का महीना तो ऐसे ही जाएगा। तो उसके बाद क्या कुछ डिसीजन होगा वो हम देखेंगे, नेक्स्ट हियरिंग कब मिलती है। तो फिलहाल एग्ज़ाम्स होने के थोड़े चांसेस कम हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल स्टडी बंद करके कोई और चीज़ करने स्टार्ट हो जाएगी, ये भी नहीं है। आपने 2-3 साल से सफ़र किया है और थोड़ा आप पढ़ लीजिए, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। पार्ट टाइम अगर आपसे कुछ हो रहा है ऐसी कुछ चीज़, सबसे बड़ी बात है आप नॉलेज पे फोकस कीजिए। नॉलेज इज़ द पावर। आप नॉलेज को अगर कर पा रहे हो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये मजाक सी चीज़, लेकिन आप एक बार जब नॉलेज कंप्लीट गेन कर लोगे ना, फिर आप उसको यूटिलाइज जब जिस दिन आप करने लग गए, आप खुद ही समझ पाओगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया, ठीक है। इसीलिए नॉलेज पे आप फोकस कीजिए, कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए, स्टडी को मत छोड़िए। हाँ, जो बार बार आपको कमेंट आता है एग्ज़ाम कब होंगे, फ़िलहाल एग्ज़ाम्स होने की चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है बहुत कम चांसेस है एग्ज़ाम होने के। ना ही JKPSI का रिज़ल्ट निकलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि JKPSI का रिज़ल्ट पे भी जो है वो स्टे नहीं कहेंगे, एक किस्म का प्रोहिबिशन लगा दिया। मतलब जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसके भी रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता और JEE सिविल के भी नहीं निकाल सकता है। फाइनल की बात वहाँ पे की गई है, अब क्या पता हो भी सकता है कि निकाल भी दे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो यही इंपॉर्टेंट आप तक मैसेज पहुँचानी थी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।